नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब प्रतीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। यानी 27 फरवरी को अब धनबाद के कमान जो है, धनबाद की जो कमान है वो किसके हाथों में जाएगी ये पता चलने वाला है। यानी धनबाद मेयर कौन बनने वाले हैं इसकी जो घोषणा है वो 27 से 28 फरवरी को जो है हो जाएगी। और तमाम धनबाद वासियों ने जो अपना मत दिया है, जो उनकी मत पेटिका में अब धनबाद की किस्मत जो है और यहाँ के मेयरों की जो किस्मत है वो कैद हुई है, उस पर से उस राज से पर्दा उठेगा। ऐसे में अब चूंकि ये शहर की सरकार चुनने का मौका है और शहर की सरकार जो है वो किसके हाथों में होगी और कौन बनने वाला है इसकी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए हम निकल पड़े हैं धनबाद की शहरों में, यानी कि धनबाद के शहर की गलियों में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या कुछ राय है, किसके हाथ में शहर की कमान होने वाली है। इसको लेकर के हम जानकारी साझा करेंगे सभी से कि क्या कुछ यहाँ के मुद्दे होने वाले हैं और किस आधार पर लोगों ने वोट दिया है और एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं। तो हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनके अनुमान क्या कुछ कहते हैं। बताइए, क्या अनुमान लग रहा है, कौन सरकार बना सकते हैं यहाँ पे? जनता जिनको चाहेगा सरकार तो वही बनाएंगे, है कि नहीं। और अभी सरकार धनबाद की जनता काफ़ी सुलझी हुई जनता है और मुझे आशा है कि एक सुलझे हुए व्यक्तित्व को ही वो सामने लाएगी और धनबाद का इसमें चौमुखी विकास होगा, ये मेरा मानना है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन इस बार बाजी मार सकते हैं? ऐसे कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, बड़ा घमासान इस बार का हुआ और सारे अच्छे कैंडिडेट धनबाद में आए, खड़े हुए मेयर के पद पे। कोई शिक्षाविद है तो कोई पूर्व मेयर रह चुके हैं, कोई सिंह मेंशन से आए हुए हैं, तो सारे कैंडिडेट अच्छे हैं और कंटेस्ट भी बहुत अच्छा सीधी रहा। टक्कर किनके बीच में हो सकती है? अगर टॉप 3 की हम बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं वो? टॉप में 3 नाम बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, बहुत अच्छा प्रचार भी उनका हुआ। एक चंद्रशेखर जी का प्रचार बहुत बढ़िया हुआ, बिस्कुट छाप में वो थे। एक ऊन छाप लेकर के संजीव सिंह साहब आए हुए थे, उनका भी बड़ा अच्छा था। तो ये दोनों तो सीधी टक्कर हम मानते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर हो सकती है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि चंद्रशेखर अग्रवाल और संजीव सिंह के बीच में टक्कर देखने को मिल सकती है। बाकी लोगों की क्या राय है, हम उनसे जानेंगे कि शहर की कमान जो है वो किसके हाथों में जाने की संभावनाएं देखी जा सकती है। बताइए, क्या लग रहा है, किसके हाथों में होगी शहर की कमान? देखिए, धनबाद की जनता जितनी समझदार है, इस बार सबसे अच्छी बात तो ये हुई है, पूरा धनबाद परेशान है, कोई कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कोई बोल ही नहीं पा रहा है कि इस बार मेयर कौन बनेगा। मुझे लगता है कि धनबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब कोई भी अपना माने क्या बोला था, एग्जिट पोल बोलिए या ओपिनियन पोल बोलिए, कुछ कर नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें 1, 2, 3, 4 तो मान लीजिए चुनाव शुरू होने से पहले ही लग रहा था। कहीं लोग बिस्कुट खा रहे थे, कहीं लोग ऊन का स्वेटर बना रहे थे, कहीं लोग मिर्ची भी खा रहे थे और कुछ लोग तो हमने देखा कि तेल की कुप्पी में भी तेल डाल रहे थे। तो लगा कि हमें जो 4 जो प्रत्याशी है ये चुनाव की घोषणा होने के कुछ दिनों बाद से फिक्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4। और धीरे धीरे डेली जो है समीकरण बदली हुआ है। फर्स्ट से लगा कि वो आगे हैं, फिर लगा वो आगे, फिर लगा वो आगे। बीच में एक ऐसा समय आया, बोला 1, 2 की लड़ाई तो फिक्स है और 3, 4 की लड़ाई भी फिक्स है। पूरा आकलन गड़बड़ाया हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है भोकाल बनाम साइलेंट का चुनाव है। और मुझे लगता है कि अगर भोकाल की जीत, एक होता है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार है, वो भी जीत सकते हैं, जो बहुत साइलेंट में वो भी जीत सकते हैं। दोनों की जीत में एक नया इतिहास बनेगा। अगर साइलेंट की जीत हुई, आने वाले समय में एक बिना खर्च या कम खर्च में चुनाव होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ की अगर जीत हुई तो आने वाले समय में प्रत्याशियों का खर्चा जो है और बढ़ जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जैसा लग रहा है वातावरण के हिसाब से, जो हम लोग जहाँ घूम के आए हैं उसके हिसाब से चंद्रशेखर अग्रवाल, संजीव सिंह, संजीव कुमार, तीनों में ही प्रतिस्पर्धा है। लेकिन चूँकि जनता का जो मूड है उसको अच्छे अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिष जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं इस बार, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमें लगता है कि मेन मुकाबला जो है वो बिस्कुट ऊन में ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इट में ही पॉसिबल कोई ऊपर नीचे हो जाए, अलग बात है। 1, 2, 3, 4 की लड़ाई है। और चूँकि एक धनबाद की जनता ने धनबाद में विकास देखा, धनबाद में परखा, धनबाद को क्या क्या प्राप्त हुआ वो देखा, उसके आधार पर उन लोगों ने अपना मत दिया। पुराने अनुभवी लोग थे
वो भी आए हैं, उनसे भी लोग उम्मीद कर रहे हैं वो उससे बेहतर कर पाएंगे। तो ये कहना मुश्किल, लेकिन लगता है मुझे कि आपके पूर्व मेयर जो हैं वो रेस में हैं, वो रेस में प्रबल है, वो उनकी फाइटिंग किससे है इसके बारे में जनता ज़्यादा विश्वास कर सकती है। आपको क्या लगता है सर, धनबाद में जो शहर की कमान है वो किसके हाथों में जाने वाली है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी, हर प्रत्याशी अपने अपने इलाके में गया, बिल्कुल। हर प्रत्याशी ने बहुत प्रचार किया, सब ने मैंने कुछ न कुछ देने का वादा ही किया है। जी, हम स्वच्छ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, प्रदूषण रोकेंगे। अब देखिए तो जब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैंने कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके हिसाब से टॉप 3 में कौन लग रहा है, कौन हो सकते हैं? टॉप रेट सभी हैं, हमारे हिसाब से तो सभी हैं। 29 से 29 है, पहला बार होगा कि 29 में मन मेयर के लिए खड़े हैं। देखिए किसके हाथ में कमान जाती है, जाएगी तो एक ही हाथ में। आपने भी वोट दिया होगा और आपने आसपास में भी माहौल देखा होगा, क्या लग रहा है कि किसके हाथ में जाने की संभावनाएं लग रही हैं? देखिए हमारे पास तो जो गया गुरुद्वारा में, जी, सभी को एक ही था कि सब जीतेगा। अच्छा, हम लोग तो वही कहते भाई तुम ही आओ, तुम्हें आशीर्वाद लेने आया, तुम ही जीतेगा। अब तो भगवान जाने कौन जीतेगा, किसको वोट पड़ा किसको नहीं पड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग तो कह देंगे हम इसको दिए हैं फिर जीत जाकर, नहीं हम तो इसी को दिए थे। जी, इसलिए आने दीजिए रिजल्ट, जो आएगा तो जी। मिलेगा। तो बिल्कुल धनबाद में यहाँ की जनता जो है ये बता रही है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है ये अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ हर प्रिडिक्शन फेल है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग 2 लोग जो हैं अभी फिलहाल रेस में दिख रहे हैं। आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके प्रिडिक्शन क्या कुछ कहते हैं, किसके हाथ में शहर की कमान होने वाली है। देखिए मेयर का चुनाव जो हुआ इस बार वो अपने आप में एक अद्वितीय है। समाचार पत्रों से या आप लोग के माध्यम से जो पता चल रहा है, मात्र 48% की पोलिंग हुई है। जिस शहर में आधी आबादी भी आपके इलेक्शन में सम्मिलित नहीं है, उस इलेक्शन का क्या औचित्य बनता है ये तो समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो हमारा संविधान है वो कहता है कि जिनको ज़्यादा वोट प्रतिशत मिलते हैं वही मेयर बनेगा। बंद डब्बे में सबकी किस्मत बंद है और किसी भी व्यक्ति का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। ये कह पाना कि इसने किसको वोट दिया, क्योंकि वो खुद ही नहीं बता पाता कि हम किसको दे करके आए हैं। फिर भी जो मार्केट में सर्कुलेटेड है उसमें जैसे भाई लोगों ने बताया कि 1 2 3 4 के बीच में ही रेस है, चाहे वो बिस्कुट छाप है, ऊन छाप है या एक मिर्च है और एक कुप्पी है। तो यही 4 दिखने में आ रहा है। बात है कि जो जनता करी जनार्दन ही तय कर सकती है कि किसकी जय। वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आई है आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये किस कारण हुआ होगा? बैलेट पेपर या फिर नॉर्मल जो शहरी क्षेत्र के आमतौर पर भी देखा जाता है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो कम होती है, क्या कारण हो सकता है? हमने देखा है कुछ कुछ बूथों में रात को 8 बजे 9 बजे तक की वोटिंग हो रही है। तो ये जो स्लो वोटिंग है ये कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से होने से तो स्लो होती ही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है चुनाव आयोग ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि जब बैलेट पेपर पे करे तो एक वोट डालने में हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट लग रहा हो और एक एक बूथ में 1000 1200 1100 वोटर्स हैं। तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 10 घंटे की वोटिंग में सारे लोग वोट दे पाएँ ये बड़ा असंभव सा दिख रहा था। तो या तो नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाने थे या कुछ फेज में वोट कराने थे ताकि चीज़ों को सेटअप किया जा सके। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कुछ परसेंटेज मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन पे कराते वोट। तो जब आपके पास सीमित संसाधन में वोट कराना है तो एक प्लानिंग होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग की कमी है जिससे भी वोट परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि बैलेट पेपर में बट नेचुरल है कि वोटिंग मशीन से तो समय ज़्यादा लगता है। तो जब उसमें ही हमारा परसेंटेज 55-60 तक पहुंचता है तो इसमें तो गिरना ही था। तो कहीं ना कहीं अगर इस पे ध्यान दिया गया होता तो हमें लगता है वोट परसेंटेज बढ़ता। क्या लग रहा है सर आपके हिसाब से किसके हाथ में होगी शहर की कमान? हम तो बोलेंगे जिसके भी हाथ में शहर की कमान हो, अगर कुछ नया नहीं कर पाए, जो मौजूदा चीज़ें है बनी हुई उसी का उद्धार कर दे तो भी बहुत अच्छा होगा धनबाद शहर के लिए। नया तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं क्योंकि झारखंड को धनबाद से लगता है अलग ही कर दिया हर जगह से। तो इसके यही चीज़ बोलेंगे कि अगर जो भी बनता है या जो भी है तो कम से कम नया कुछ ना भी करे, जो मौजूदा हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोड है जो एकदम मतलब ये साउथ स्टेशन का ही रोड देख लीजिए, इतनी गंदगी है वहाँ पर कि वहाँ पर चल जाएंगे तो आपको लगता है बीमार हो गए, उल्टी हो जाएगी आपको, ऐसा हो जाएगा। तो उसको कम से कम सही करे, कुछ भी जो भी है जो भी मतलब कर सकते वो करे धनबाद के लिए, बाकी जो आएगा वो आएगा। क्योंकि आपने
आपने भी वोट दिया है और हाँ। आप देखे होंगे कि कितना चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों में क्या कुछ हवा है किस चीज को लेकर के, क्या लग रहा है आपको? वोट- आपके अनुमान क्या कहते हैं? टॉप वोट थ्री का में कौन प्रतिशत तो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम ही जगह हमको लगता है वोटिंग हुआ, मतलब बहुत कम जनों ने ही वोट दिया है। जी और बाकी तो वही 3-4 जो कैंडिडेट्स, जो मेन कैंडिडेट्स है, उसी पर सबका ये है कि उन्हीं कौन में है से। वो आपके हिसाब से कौन ये तीन तो हम नहीं candidates बता हैं? पाएंगे, सब अपना अपना, हमको लगता है अगर 4 जन है तो सबको 100 में से 25% दिया हुआ है सबको। तो अब जिसका 33% हो जाएगा वो पास हो जाएगा। संजीव कुमार होंगे या संजीव सिंह होंगे, जो भी हो, जो भी आए अच्छा है। धनबाद का भाग्य बदले और सबसे पहले लाइट की व्यवस्था ठीक करे। और क्या गुजारिश रहेगी आने वाले बस ओनली लाइट और पानी, बाकी सब चीज़ अच्छी है। हम लोगों ने ये कहावत सुनी है, चिराग तरह अंधेरा, जो धनबाद में सिद्ध होती है, क्योंकि यहाँ से सब पूरे वर्ल्ड में कोयला जाता है पर यहीं पर लाइट नहीं रहती है। पहले लाइट होनी चाहिए। लाइट सब जगह कटती है पर कोई लिमिट से कटती है, यहाँ कोई भी चीज़ की लिमिट नहीं है। लाइट सुधरेगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। पहले लाइट और सेकंड ऑप्शन है पानी। बाकी प्रदूषण सब जगह है, ट्रैफिक सब जगह है, सब बोलता है ट्रैफिक का प्रदूषण, ये सब जगह है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप धनबाद में रहोगे कि बम्बई में रहोगे या बेंगलोर में रहोगे, इतना ट्रैफिक सब जगह मिल रहा है, ठीक है। पर लाइट और पानी जो है वो बम्बई और बेंगलोर में अच्छी है, जो धनबाद में नहीं है। तो अगर अच्छा बनना है तो पहले ये करना है। क्या लग रहा है टॉप 3 कौन होने वाले हैं इस बार आपके हिसाब से? देखिए, फर्स्ट हमारे जो पूर्व पार्षद है चंद्रशेखर जी, वो है। बाकी जो एक बहुत बड़ा नाम है संजीव सिंह जी, और थर्ड जो आते हैं, जो इस बार बीजेपी के कैंडिडेचर में आए हैं, संजीव कुमार अग्रवाल जी। ये 3 मुझे लगता है कि इसी में टफ फाइट होना चाहिए। बाकी तो अब जनता जनार्दन जानेंगे क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ सब जगह अलग अलग है, एक जन तो नहीं, 29 जन खड़े हैं, अब क्या इसमें किया जाए? क्या लग रहा है वो 29 में से टॉप 1 जो होंगे जिसके हाथ में कमान मिलेगी अभी वो कौन होगा? अभी तक तो चर्चा में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है, हम ज्यादा तो नहीं बता सकते। इसके अच्छा, बारे में। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? नहीं क्या नहीं, हो सकता अभी है? अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टफ हो जा रहा है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से कौन जीतेंगे? देखिए, पहले शेखर अग्रवाल जी थे, अभी भी शेखर अग्रवाल ही आने के चांसेस हैं, अच्छा है ना। उसके बाद फिर हैं एक शमशेर आलम साहब हैं, उनका तो चांस कम है, लेकिन शेखर अग्रवाल जी थे, वो आने का चांसेस हैं। हम लोग के हिसाब से तो शेखर ही अग्रवाल जीतेंगे, क्योंकि वो काम किए हैं, ऐसा नहीं है। बाकी तो जनता जो जैसा वोटिंग हुआ है उस हिसाब से। अच्छा, उनकी टक्कर और किन से हो सकती है, क्या लग रहा है? टक्कर हुआ था अच्छा संजीव सिंह के साथ हुआ है, वो भी अच्छा कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसा वोटिंग हुआ उस हिसाब से रिजल्ट आएगा ना। आप बताइए, आपको क्या लगता है धनबाद शहर की कमान किसके हाथों में जाने वाली है? कौन इस बार जीत का ताज पहनेंगे? जीत का ताज तो संजीव सिंह के हाथ में दिखने को लग रहा है। संजीव सिंह ही जीतेंगे। वोटिंग के लिए गए थे ना आप? जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बार का वोटिंग? वोटिंग देख के ही पता चल गया था कि संजीव सिंह जीत रहे हैं। में होगी शहर की कमान? ये तो वक्त ही बतलाएगा, हम नहीं बतला सकते। टाइम आए। सीधी टक्कर देखने को मिले तो किसके बीच में इस बार देखने को मिली टक्कर? संजीव सिंह और संजीव कुमार दोनों की टक्कर हमारे हिसाब से। क्या लगता है इस रेस में किसके जीतने के आसार हैं? अब देखिए, मैं कह नहीं सकता इसके लिए, हम बोल नहीं सकते इस बारे में, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर रहती है। हाँ, टक्कर उसी में रहेगा। कैंडिडेट का नाम अगर बोले कि रेस में 2 लोग जो है या तो हाँ। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, कौन होंगे वो? देखिए, अब दोनों तो सर्वजीत जी हैं, सर्वजीत सिंह जी हैं और कुमार जी हैं, दोनों में टक्कर देखिए। छाप क्या है दोनों का? एक मिर्ची छाप है, एक ऊन छाप है। इन दोनों के बीच में टक्कर हाँ, देखने को टक्कर रहेगा। मिलेगी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब देखिए, अब अभी हम लोग क्या बता सकते हैं, अब तो 27 तारीख को ही समझ में आ जाएगा। वोट देने गए थे ना इस बार? गए थे। क्या लग रहा है इस बार सीधी टक्कर किसके बीच में देखने को मिल रही है? मिर्ची और ऊन छाप पर अच्छा, ज़्यादा चांसेस है। तो रेस में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कुछ कहा जा नहीं सकता, इस पे कोई भी हो सकता है। तो बिल्कुल धनबाद शहर के गलियों में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद से जो चर्चाएं हैं वो तेज नजर आ रही है कि धनबाद शहर की कमान जो है वो किसके हाथों में होने वाली है। क्योंकि सभी ने अपना अपना मत जो है वो मत पेटी में कैद कर दिया है और आने वाले मेयर की किस्मत भी फिलहाल उस बैलेट बॉक्स में कैद हो चुकी है, जो कि 27 फरवरी को ही खुलेगी। लेकिन जनता जो है इन्होंने सीधी टक्कर 3 लोगों के बीच में बताई है, जो कि बिस्किट छाप यानी कि चंद्रशेखर अग्रवाल,
ऊन छाप यानी कि संजीव सिंह और मिर्ची छाप यानी संजीव कुमार के बीच में देखी जा रही है। अब देखना यह है कि धनबाद के जनता जो है ये किसे जीत का ताज पहनाती है और कौन धनबाद की सीट पर बतौर मेयर राज करने वाला है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इन चुनावी चर्चों के बीच में जो शहर की गलियां हैं और जो गली कस्बे हैं और साथ ही साथ चौक चौराहे हैं उनमें क्या कुछ चुनावी चर्चे हो रहे हैं और जनता का मूड क्या कुछ है। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।